अगर ये 6 संकेत मिले तो समझ जाइए आपके घर में भूत प्रेत का वास है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है कि जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिखी गई हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई है। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु लोक जैसी चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपके घर में कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है। ये संकेत खतरनाक होते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत प्रवेश करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारियों या किसी अन्य चीज पर खर्च होने लगता है। ये संकेत सपने, पशु पक्षियों के माध्यम से मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने श्रीहरि से पूछा, हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है? किसके घर में भूत प्रेत वास करते हैं? ऐसे क्या संकेत मिलते हैं कि घर में बुरी शक्ति का वास है? भगवान ने गरुड़ को जवाब देते हुए बताया, जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वहां माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। जिसके घर में प्रेतों का वास होता है उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। ये संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर प्राणी को जीवित रहने के लिए आहार की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है, यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए मलमूत्र और अन्य तरह की गंदी चीजों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी खाना रखने से प्रेत आकर्षित होने लगते हैं। इसीलिए घर में ज्यादा समय तक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत प्रवेश करते हैं। घर को प्रेतों से दूर रखने के लिए घर का साफ रखना बेहद जरूरी होता है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में चीजें इधर उधर बिखरी होती हैं, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं वहां प्रेत का वास होने लगता है। जिस घर में महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं, पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं, जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं, उनके घर से देवी देवता चले जाते हैं। उनके स्थान पर प्रेत निवास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से कि घर में प्रेत होने के कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है।
नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत्यु परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसीलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। वायु रूप में ही वे अपने परिजन के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दें या क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करें तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेत का वास है। नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थिति में देखता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या अपने परिजन को प्यास से तड़पते हुए देखता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में वास कर रहा है। नंबर 4, अगर घर में बार बार क्लेश होता है या धन का अचानक से हानि होता है या घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो ये बुरा संकेत माना जाता है। नंबर 5, कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी के परफ्यूम न लगाने के बाद भी अचानक आपको किसी तरह की खुशबू आने लगती है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो हो सकता है कि आपके आसपास से कोई आत्मा गुजरी हो, क्योंकि आत्माओं के आसपास होने से सुगंध का एहसास होता है। नंबर 6, अगर आपके घर के दरवाजे अक्सर अचानक ही जोर से झटके के साथ बंद हो जाता है और ऐसा लगातार हो रहा है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है आपके घर में भूत का साया हो। नंबर 7, यदि आपके घर में या आसपास अजीब सी आवाजें या किसी चीज के गिरने की या पैरों की आहट सुनाई देती हो तो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि ये भी किसी आत्मा का संकेत हो सकता है। नंबर 8, अगर अचानक आपके घर के आसपास किसी के रोने की या फिर सिसकियां लेने की आवाज आए तो पहले देख लें कि कोई जरूरतमंद तो नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई दिखाई न दे तो समझें वो आत्मा हो सकती है। नंबर 9, आपने घड़ी में नई बैटरी डाली हो फिर भी एक निश्चित समय पर वो अक्सर रुक जाती है तो समझ लीजिए कि आपके आसपास कोई है। साथ ही अगर आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी इंसान की याद दिलाता हो जो इस समय दुनिया में नहीं है तो समझ जाइए उस इंसान की आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। नंबर 10, प्राचीन चीनी मान्यताओं के अनुसार तितलियां उन प्राणियों का प्रतीक हैं जो मर चुके हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए छोटा सा सफर तय कर रही हैं। अगर किसी इंसान की मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड उड़ता दिखाई दे तो समझ जाइए आपका वो नजदीकी इंसान दूसरी दुनिया के सफर पर निकल चुका है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।